उसका बच्चा बाहर आ गया। अब सोचो वो कौन सा हादसा, आप सोच नहीं सकते हो। और पुलिस प्रशासन अब ये बता रही है 4 से 5 लोग होंगे। मैंने 13 से 14 लोगों को यहाँ से निकाला है और 10 लाश तो मैंने गिनी है इस रोड पे। मोटरसाइकिलों का तो कचरा ही हो चुका है एक तरीके से। 50 आदमी से ऊपर 50 लाशें तो हो जा चुकी हैं। आज तक का जयपुर का सबसे भयानक हादसे बताइए। नंबर वाला ड्रिंक कर रखा था, उसको उतारा तो उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, उसको ये पता नहीं था, होश में नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पे एक इतना सा बच्चा था और उसका हस्बैंड खत्म हुआ है मेरे सामने, ऑन द स्पॉट खत्म हुआ है यहाँ पे। वो एक इतना सा बच्चा था, वो एक लेडीज थी, लेडीज बची है खाली ओनली। और 10 लाश तो मैंने गिनी है इस रोड पे। 10 लाशें? यस। आगे से रोनता हुआ लेके आ रहा था, पेट्रोल पंप से आगे सीधा डिवाइडर में दिया, बस सीट जाके तब जाके रुका वो। तो 3 गाड़ियां इसमें खत्म हुई और 3 से ज्यादा ही थी। 8-10 फोर व्हीलर के चपेट में ही है। और मोटरसाइकिलों का तो कचरा ही हो चुका है एक तरीके से। 8-10 4 व्हीलर बिल्कुल खत्म। तो बाइकों का तो फिर क्या ही गिनना? कचरा हो गया। तो गाड़ी लेके गए ना अभी। बेनार से ठोकता हुआ आ रहा है गाड़ी। बेनार से? ये बेनार रोड से आ रहा है। वहाँ पे और पी यहाँ रखा है। पे कम से भी कम 50 लाश भी कर चुका होगा ये। हाँ यानी कि अभी तो हादसों का भी और 50 आदमी से ऊपर 50 लाशें तो हो जा चुकी हैं। पता ही सारे आ रहे हैं अभी तो आगे से बहुत सारे आ रहे हैं लपेटे में। वो सारे लपेटे में आए जिन को उड़ा दे ले गया तो क्या ये ट्रक ड्राइवर पिया हुआ था? बिल्कुल नशे में दूध था, कोई कंट्रोल नहीं है गाड़ी। उसको होश नहीं था, गाड़ी के ब्रेक भी फेल हो चुके थे। उसके गाड़ी हमारे प्रशासन से एक ही मांग है कि यहाँ पे हमारे जो बड़े साधन है, ट्रक और ये बस वगैरह, उनके लिए अंडरपास होना यहाँ डेली काम है, डेली का काम है। एक दिन छोड़ के एक दिन एक्सीडेंट होता है। छुट्टी नहीं हुई, स्कूलों के बच्चों की छुट्टी नहीं हुई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। नहीं बच्चों की स्कूल की छुट्टी कितने बच्चे मरते हैं। कितनी स्पीड थी? कम से भी कम 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड थी उसकी। वीडियो है इनके पास होगा, उधर मेरे दोस्त के पास है, उधर वीडियो ट्रक को लेके क्या? हाँ ट्रक को ले गए हैं अभी। वीडियो है ट्रक का। भैया मंजर क्या था वो? जी मंजर देखने लायक नहीं था बिल्कुल भी। आज तक का जयपुर का सबसे भयानक हादसे बताइए। एक साथ 20-30 आदमी। देखो ना, आप देखो ना, ट्रेन देखो खुद। या एक लेडी प्रेग्नेंट हुई थी, उसका बच्चा बाहर आ गया। अब सोचो वो कौन सा हादसा, आप सोच नहीं सकते हो। देखो आप, यानी कि यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ जिन्होंने यहाँ देखा है कि ट्रक किस तरीके से वहाँ से घसीटता हुआ आ रहा था, और लोग कहना है कि अभी तो ये यहाँ हादसा हुआ है, पता नहीं पीछे से कितने और लोगों को ये मारता हुआ आ रहा था, न जाने कितने लोगों को ये ट्रक जो है रौंदता हुआ आ रहा था। और लोगों का कहना है कि ये ट्रक जो है बहुत पीछे से बेकाबू था, पिया हुआ इसका ड्राइवर था। ये हादसे में कोई प्रेग्नेंट लेडी थी जो यहाँ आई हुई थी, और उसकी जो है यहाँ रिपोर्ट भी रह गई है। यानी कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी की रिपोर्ट तक यहाँ रह गई है। कोई पता नहीं है कि इस हादसे में भी और कितने कैजुअलिटीज़ आएंगे, कितनी और जो है भी मौतों का उजागर होना बाकी है। जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि ये जो ट्रक था, इसका ड्राइवर पिया हुआ था, शराब पी रखी थी ड्राइवर ने, बेकाबू ड्राइवर था, और बेकाबू ही उसने अपना ट्रक कर रखा था जो पीछे से घसीटता हुआ आ रहा था। और न जाने कितने और लोगों को ये घसीटता हुआ आ रहा था, न जाने और कितनों अभी कैजुअलिटीज आनी बाकी हैं इसमें, न जाने और कितने लोगों का भी मरने का जो आंकड़ा है वो आना बाकी है। यहाँ तमाम लोगों की भीड़ है, तमाम लोग जो हैं वो प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ पर, और उनका यही कहना है कि ट्रक जो है एकदम बेकाबू था। मांग भी यही कर रहे हैं कि ऐसे बड़े वाहनों के लिए जो है एक अंडरपास बना दिया जाए। कैमरामैन से मैं एक बार जावेद भाई से गुजारिश करूंगी कि पूरी ये जो भीड़ है एक बार दिखाएं आप लोगों को। लोगों में यहाँ आक्रोश भी है उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर पूरा हादसा हुआ। जयपुर हरमाड़ा इलाका ये है, और आपने विजुअल्स में भी लगातार देखा कि जो खून यहाँ पर फैला हुआ है, जो गाड़ियों का कबाड़ा यहाँ हुआ है, और जो यहाँ पर ट्रकों में गाड़ियाँ भर भर के गाड़ी में गई हैं, बाइक गई हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ये पूरा हादसा है कितना भयानक, कितना भीषण हुआ है। लोगों का कहना जो है, लोगों की जो बातें आप सुन रहे हैं, उनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई हादसा को अगर कोई देखता तो जो है यहाँ नहीं देख पाता। हादसा वाकई इतना भीषण था कि रूह कांप जाए आपकी। लोग जिन्होंने हादसा अपनी आंखों से देखा है वो कांपते कांपते बता रहे हैं कि ट्रक जो है पीछे से चलता हुआ आ रहा था, 10 लोगों को अपने साथ ऑलरेडी खींचता हुआ ला रहा था, और यहाँ आकर उसने अन्य 10-20 लोगों को अपने साथ खींचा है, 3 गाड़ियों पर पलटा है, कई बाइकों को अपने नीचे उसने दबा दिया है। और लोगों जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना है कि करीबन 20 लोगों को उसने मौके पर ही मौत दे दी। 20 लोग, तो लोग ये कह रहे हैं कि हमने गिनी है 20 लाख से। मानिए आपके कितना भीषण हादसा है, कितना भीषण दृश्य यहाँ होगा कि आपकी रूह कांप जाए। खून ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है कि मानिए कोई बोतल फूट गई हो,
इतना भीषण, और यहाँ पर लोगों के कपड़े वपड़े सब यहाँ पर ऐसे फैले हुए पड़े हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी का ये कहना है कि एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, वो यहाँ महिला आई हुई थी और हादसा उसके साथ जो टकरा गई वो महिला का बच्चा निकल गया। ये सुनने में ही इतना कांप देने वाला मंजर है। तो सोचिए जिस जी एक व्यक्ति की गर्दन नहीं थी, मैं उसी हादसा उस टाइम यहीं पे खड़ा था। डंपर इधर से बेखौफ इतनी तेज स्पीड से आ रहा था कि एक उड़न, क्या पता उसको उड़ना था क्या, यहाँ लोगों को उड़ाते हुए आ रहा था। 13 से 14 लोगों की डेड बॉडी मैंने निकाली है, गिनी है मैंने प्रेजेंट टाइम में था 13 से 14। एक व्यक्ति के गर्दन नहीं थी, एक व्यक्ति के पैर कट गए थे दोनों। एक बच्चा था लगभग 3 से 4 साल का मासूम बच्चा था, उसको अपनी ज़िंदगी अभी जीनी थी। बेखौफ इतना डंपर वाले पीछे बद्री मंडी है, बद्री मंडी सरकार से मिली भगत से बद्री मंडी लग रही है। तो ये बद्री का और पुलिस और सरकार का मिली जोल है। बेखौफ घूमते हैं। अगर आम आदमी एक वाइट लाइन क्रॉस करेगा तो पुलिस प्रशासन उस पर 10 नियम बताते हैं। इनके लिए कोई नियम नहीं है, एक भी नियम नहीं है। अगर नियम लगे तो आगे आप देख लेना 10 दिन बाद भी ये बेखौफ रहेगा। 1-2 दिन हो सकती है सख्ती हो सकती है, 1-2 दिन वही बेखौफ चलेंगे। सख्ती तो भैया कहाँ है पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में तो मैडम दिल्ली से एक पर्ची आई है और एक पर्ची से आके 200 विधायकों में जो एक बार सरपंच का चुनाव वो हारा हुआ है, विधायक का चुनाव हारा हुआ है, उसको अभी डेमोक्रेसी के बाद हादसा देखा था आपने लाइव? मैंने लाइव डंपर वाला पिया हुआ था क्या? बिल्कुल ड्रिंक कर रखा था, डंपर वाला ड्रिंक कर रखा था। उसको उतारा तो उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, उसको ये पता नहीं था, होश में नहीं था बिल्कुल भी। ये है। और पुलिस प्रशासन आई है 15 से 20 मिनट बाद में, और पुलिस प्रशासन अब ये बता रही है कि 4 से 5 लोग होंगे। मैंने 13 से 14 लोगों को यहाँ से निकाला है। तो पुलिस तो कुछ भी बोल सकती है, उसके लिए सरकार के आंकड़े छुपाने हैं उनको। तो वो अगर 5 की लोगों की मृत्यु होती वहाँ मृत्यु ही नहीं बताते। यहाँ 13 से 14 लोगों की मैंने मेरे हाथों से निकाल के भेजा है। मैं भी कहीं से आ रहा था। यहाँ जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये, सरकार जो आधिकारिक पुष्टि कर रही है 7 से 8 कर रही है, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद थे जिन्होंने रेस्क्यू किया है पूरे उसका हादसे का, वो बता रहे हैं कि उन्होंने खुद अपने हाथों से 15-20 लाशें गिनी हैं, बाहर निकाला है हादसे से। तो आप 7-8 कैजुअलिटीज़ क्यों बता रहे हैं? मामले में अभी तो जो लोग गंभीर घायल हैं वो SMS अस्पताल पहुँचे हैं, उसके बाद अभी कैजुअलिटीज़ और बढ़ना जायज़ है, अभी बढ़ेंगी। अभी कितने और आंकड़े इसमें आते हैं कोई कहने वाली बात नहीं है। यह हादसा वाकई इतना भीषण था, लोग जो यहाँ पर देख रहे थे वो रूह कांप देने वाली वारदात यहाँ बता रहे हैं। मेरी जिंदगी में आज तक पहली बार ऐसा हादसा देखा है, मैंने नहीं देखा, परंतु एक टाइम तो मेरे खुद को ऐसा हो गया था कि क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें। पुलिस प्रशासन आई है 15 से 20 मिनट, यहाँ पे इतने लोग हैं, आ गए थे सब दुकानें, ये देखो दुकानें, ये सब्जी की दुकान है वो भी बंद करके तुरंत पहुँचा है हेल्प करने के लिए। अब पुलिस प्रशासन चाहती है कि लट मार रही है, इस टाइम पुलिस भगा रही है लोगों को, उस टाइम पुलिस नहीं, ये नहीं दिख रही थी उनको। स्कूल बस मानिए कि छुट्टी अभी हुई है, हादसा और ज़्यादा भीषण हो सकता था। आप ये मानिए, गनीमत मानिए कि स्कूल की छुट्टी अभी हुई नहीं थी, वरना हादसा और भीषण हो सकता था। आपने विजुअल्स के ज़रिए जो भी हालात देखे, जो भी मंजर देखे, शायद आपकी भी रूह कांप गई होगी। तो सोचिए यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या हाल होगा, और उनसे भी बुरा हाल जो इस हादसे में गंभीर घायल हुए हैं। वे लोग अभी SMS अस्पताल ले जाया गया है उनको एम्बुलेंस के ज़रिए, और गंभीर हालत उनकी बताई जा रही है। यानी जो कैजुअलिटी सरकार की ओर से 7-8 बताई जा रही है, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से 15-20 बताई जा रही है। वहीं अब शायद इनमें मामले में जो है और कैजुअलिटीज़ बढ़ें। और अभी एक और टीम हमारी जो है अपडेट इंडिया की टीम SMS अस्पताल पहुंची है, वहाँ से भी आप रिपोर्ट ज़रूर देखिए कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ परिजनों के हालात क्या हैं, क्योंकि यहाँ के हालात इतने जो है मंजर जो है ऐसा रूह कपा देने वाला था। यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना ये था, लोगों का कहना ये था जिन्होंने ये हादसा देखा, कि वाकई खून चारों तरफ फैला हुआ है। ट्रक चालक जो था बेकाबू था, शराब के नशे में धुत था, और न जाने कितनी पीछे से जो है वो ट्रक से अपने 10-20 लोगों को खींचता हुआ ला रहा था, और इतनी तेज़ रफ्तार थी उसकी कि वो सीधे जाके पुलिया में घुसा है। और कम से कम 3 से 4 गाड़ियां जो यहाँ बताई जा रही हैं कि ख़त्म गाड़ियां हैं, बाइक जो हैं जिनका कुछ नहीं बचा है उनको लोड करके ले जाया गया है। और लोग जो हैं, लाशें जो हैं लोगों ने खुद गिनी है कि कम से कम 10 से 20 लाशें जो हैं उन्होंने रेस्क्यू करके निकाली थी। मामले में आगे अपडेट के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।